2 से 3 दिसंबर 1984 की वो रात, भोपाल गैस ट्रेजेडी, एक ऐसी रात जिसने हजारों जिंदगियां कुछ ही घंटों में बदल दी। सोचो, तुम गहरी नींद में हो, अचानक आंखों में जलन शुरू होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और तुम समझ भी नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। वो कोई सपना नहीं था, वो हकीकत थी। भोपाल की सड़कों पर, मध्य प्रदेश का शहर भोपाल, शांत, साधारण और अपनी रफ्तार से जीता हुआ। लेकिन उसी शहर में एक फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड, जहां कीटनाशक बनाए जाते थे। इस फैक्ट्री में एक बेहद खतरनाक गैस स्टोर की जाती थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे MIC भी कहा जाता है। ये गैस इतनी जहरीली थी कि अगर थोड़ी सी भी लीक हो जाए तो इंसान की सांसें छीन सकती थी। 2 दिसंबर 1984 की रात, लगभग 11 बजे के आसपास, फैक्ट्री के एक टैंक में, जिसमें MIC गैस भरी हुई थी, अचानक एक रिएक्शन शुरू हुआ। कहा जाता है कि उस टैंक में पानी चला गया था और जैसे ही पानी MIC से मिला, एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिससे टैंक के अंदर प्रेशर तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस समय फैक्ट्री के कई सेफ्टी सिस्टम या तो बंद थे या ठीक से काम नहीं कर रहे थे। रात के करीब 12:30 बजे टैंक ने जवाब दे दिया और फिर जहरीली गैस का एक बड़ा बादल धीरे धीरे हवा में फैलने लगा। वो गैस हवा के साथ भोपाल शहर की तरफ बढ़ने लगी। लोग गहरी नींद में थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। लोगों की आंखों में तेज जलन होने लगी, सांस लेना मुश्किल हो गया, खांसी, उल्टी और घबराहट। हर तरफ बस एक ही आवाज थी, भागो भागो, कुछ हो गया है। लोग अपने घरों से निकलकर बिना कुछ सोचे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो जिस हवा में सांस ले रहे हैं वहीं उनकी मौत बन चुकी है। सड़कें लोगों से भर गईं, कोई अपने बच्चे को उठाए भाग रहा था, कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था और कुछ लोग बस वहीं गिरते चले गए। हजारों लोग कुछ ही घंटों में अपनी जान गंवा बैठे। कई लोग तो सोते सोते ही कभी उठ ही नहीं पाए। सुबह जब सूरज निकला तो भोपाल का मंजर दिल दहला देने वाला था। सड़कों पर, घरों में, हर जगह लोग पड़े हुए थे, जैसे पूरा शहर एक साथ रुक गया हो। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हजारों लोगों की मौत हुई, लेकिन असली संख्या आज भी एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि बहुत से लोग बाद में भी धीरे धीरे इस जहरीली गैस के असर से मरते गए। जो लोग बच गए उनकी जिंदगी भी आसान नहीं रही। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, किसी के फेफड़े खराब हो गए, किसी का शरीर हमेशा के लिए कमजोर हो गया। और सबसे दुखद बात, ये असर सिर्फ उस रात तक सीमित नहीं रहा। आज भी भोपाल में कई बच्चे जन्म से ही बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, क्योंकि उस गैस का असर पीढ़ियों तक चला गया। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया हिल गई। लोगों ने सवाल उठाए कि इतनी खतरनाक फैक्ट्री एक आबादी वाले इलाके के बीच क्यों थी, और अगर थी भी तो उसके सेफ्टी सिस्टम इतने कमजोर क्यों थे। जांच हुई, मुकदमे चले, लेकिन क्या सच में न्याय मिला? ये सवाल आज भी बहुत लोगों के दिल में है। इस हादसे ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया कि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री अगर सही तरीके से कंट्रोल न की जाए तो वो इंसान के लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन सकती है। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक ऐसी चेतावनी जो हमें याद दिलाती है कि लापरवाही कभी कभी कितनी बड़ी कीमत मांगती है। और आज इतने सालों बाद भी जब भोपाल की उस रात को याद किया जाता है तो एक सन्नाटा सा छा जाता है, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।